आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था इसमें थर्मो में क्या था, थर्मोडायनेमिकल स्केल ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिसमें अपन ने इसकी 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी, वैल्यूज निकाली। जैसे क्यू भाप था वो टोए भाप के बराबर आया था, ठीक है। हिमांक हुआ जो इनके भाप बिंदु थे बराबर आए थे। आज अपना इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अगला जो इसी का पार्ट है ई 4 अपन ने पढ़ चुके थे, 5वां इसका पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल रियलाइजेशन ऑफ एब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर इन प्रैक्टिस। मतलब कि जो परम तापक्रम पैमाना है, परम ताप मापक्रम, उसको व्यवहारिक रूप में प्राप्त करना। तो पहली बात तो केल्विन का जो परम ताप मापक्रम है, इसको व्यवहारिक रूप में सीधे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह जो मापक्रम होता है वो पूर्णतः आदर्श गैस मापक्रम के समरूप होता है। जो परम मापक्रम है, परम ताप मापक्रम, ये पूर्णतः आदर्श गैस मापक्रम के समरूप होता है। तो व्यवहारिक रूप में प्राप्त इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि कोई भी वास्तविक गैस है वो आदर्श गैस नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, किस पर? स्थिर आयतन पर हाइड्रोजन तापमापी को, स्थिर आयतन पर हाइड्रोजन जो तापमापी होती है उसको आदर्श गैस मापक्रम के समरूप माना जाता है। इसके मापक्रम में कुछ उपयुक्त, इसके तापक्रम में कुछ उपयुक्त संशोधन किए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप इसको अपन क्या मानते हैं? आदर्श गैस मापक्रम के समरूप मानते हैं। तो इस प्रकार केल्विन ताप मापक्रम जो है वो आदर्श गैस मापक्रम के समरूप है, जिसे अपन क्या कर सकते हैं? आदर्श गैस पर किसके, लेकिन स्थिर हाइड्रोजन आयतन पर हाइड्रोजन तापमापी मापक्रम के समरूप है, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं कि व्यवहारिक रूप में प्राप्त किया जा सकता है। स्थिर आयतन पर हाइड्रोजन तापमापी का जो मापक्रम है उसमें कुछ मॉडिफाई करके, उसको कुछ चेंज करके उसको लगभग इसके समरूप कर देते हैं। तो आप इसे लिखोगे केल्विन के परम ताप मापक्रम को, केल्विन के परम ताप मापक्रम को व्यवहारिक रूप में सीधे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि केल्विन का परम ताप मापक्रम, केल्विन का परम ताप मापक्रम आदर्श गैस मापक्रम के समरूप है, लेकिन व्यवहारिक रूप में कोई भी वास्तविक गैस, लेकिन व्यवहारिक रूप में कोई भी वास्तविक गैस आदर्श गैस नहीं है। स्थिर आयतन पर हाइड्रोजन तापमापी को, स्थिर आयतन पर हाइड्रोजन तापमापी को परम ताप मापक्रम के
समरूप माना गया है। यहाँ ब्रैकेट में लिखोगे उपयुक्त, इसमें जो है ताप में उपयुक्त संशोधन करके इस प्रकार केल्विन परम ताप मापक्रम जो आदर्श गैस के तापक्रम के समरूप है को व्यवहार में प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह अपन ने देखा हाइड्रोजन जो तापमापी का मापक्रम है उसमें संशोधन करके अपन क्या करते हैं, इसको आदर्श गैस के समरूप मानते हैं। इसी का नेक्स्ट पार्ट जो है नेगेटिव टेम्परेचर को प्राप्त करना परम ताप पर संभव है या नहीं है। तो अपन देखेंगे इसका अगला पॉइंट, नेगेटिव टेम्परेचर एट एब्सोल्यूट स्केल। तो देखिए, माना कि कोई भी इंजन है वो T1 ताप पर क्या होता है, ऊष्मा ग्रहण करता है, T2 ऊष्मा पर सिंक को ऊष्मा देता T2 ताप पर। तो यहां से ऊष्मा इंजन की दक्षता क्या लिखी जाती है, 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो आप लिखिएगा, माना कि कोई कार्यकारी पदार्थ T1 ताप पर स्रोत से ऊष्मा ग्रहण करता है तथा T2 ताप पर ऊष्मा सिंक को देता है, अतः ऊष्मा इंजन की दक्षता यह 1 माइनस T2 अपॉन T1। इफ पॉसिबल, यदि संभव हो तो माना कि T2 इक्वल्स टू है माइनस थीटा। तो T2 बराबर माइनस थीटा माना, तो ये वैल्यू यहां रखेंगे, तो ईटा की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस थीटा अपॉन T1, या थीटा T2 है तो इसको थीटा 2 भी मान सकते हो। तो यहां पर ये दक्षता क्या होगी, ये प्लस होते ही ईटा इज ग्रेटर देन 1। और अपने को पता है किसी भी ऊष्मा इंजन की दक्षता 1 से अधिक नहीं हो सकती। इससे क्या सिद्ध हुआ, अतः केल्विन के परम मापक्रम पर ऋणात्मक ताप संभव नहीं है। यहां लिखोगे, समीकरण 2 से स्पष्ट होता है कि ईटा ग्रेटर देन 1, लेकिन किसी भी ऊष्मा इंजन की दक्षता एक से अधिक नहीं हो सकती। अतः केल्विन के परम ताप मापक्रम में ऋणात्मक ताप संभव नहीं है। ये क्या देख रहे हैं अपन, रिजल्ट निकाल रहे हैं। इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज का जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर अपन ने पढ़ा था इसका, कि कौन सी चीज कहाँ पॉसिबल है, तो अपन ने देखा कि क्या पता कहीं नेगेटिव टेम्परेचर भी एग्जिस्ट करता हो इसमें, क्योंकि अपन ने देखा है कोई ऊष्मा इंजन क्या है, स्रोत व सिंक के तापों के मध्य कार्यशील, मतलब T1 और T2 तापों के मध्य कार्यशील है। अपन ने देखा माइनस थीटा यहाँ करते हैं
तो जब ये माइनस थीटा हुआ मतलब कि ये माइनस माइनस करके क्या हो गया, सॉरी प्लस हो गया, तो ये तब ग्रेटर देन 1 हो गया। और अपने को पता है कि कभी भी किसी भी ऊष्मा इंजन की दक्षता 1 से अधिक नहीं हो सकती। ये सब अपन ने किस में, केल्विन का कथन में भी देखा है और जो क्लासेस का उसमें देखा था। निम्न ताप से उच्च ताप पर कभी भी ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है जब तक कि उस पर अपन बाहर से कार्य नहीं करते हैं या बल लगाते हैं। और ये अपन ने देखा है कि जो 100% ही पॉसिबल नहीं है, तो ये तो 100% से भी ज्यादा हो गया। तो इसलिए जो आपका एब्सोल्यूट स्केल है, परम ताप मापक्रम है, उसमें कभी भी नेगेटिव टेम्परेचर जो होता है वो पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट इसमें लिखिए अगला एफ, ये एफ हो गया। नेक्स्ट कीजिएगा, ये वैसे 7वां हो गया आपका, इसको लिखो अज्ञात ताप का निर्धारण। डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन टेम्परेचर। इसमें अपन करेंगे, लिखिए माना एक कार्नो इंजन, लिखिए आप, इसमें हेडिंग लिखा होगा आपने, अज्ञात ताप का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन टेम्परेचर। तो लिखिए माना एक कार्नो इंजन क्वथन ताप टॉय भाप व हिमांक ताप टॉय बर्फ के मध्य कार्यशील है क्या देखा, क्वथन ताप तो है टॉय भाप व हिमांक ताप टॉय बर्फ के मध्य कार्यशील है यदि ऊष्मा इंजन टॉय भाप ताप पर क्यू भाप ऊष्मा ग्रहण करता है या अवशोषित करता है तथा टॉय बर्फ ताप पर क्यू बर्फ ऊष्मा सिंक को उत्सर्जित करता है, तब ऊष्मागतिक ताप मापक्रम की परिभाषा से क्या होता है, ये Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू टॉय 1 अपॉन टॉय 2 पढ़ा था, तो Q भाप अपॉन Q बर्फ इक्वल टू टॉय भाप अपॉन टॉय बर्फ। इसे लिखेंगे समीकरण 1। इससे ये याद रखने के लिए लिखा है मैंने, यही अपन ने सबसे पहले समीकरण 7 को याद करो, वहां पर क्या करा था, इसी को लिखा था अपन ने। दोनों तरफ से एक एक माइनस करते हैं, -1 इक्वल टू टॉय भाप माइनस टॉय बर्फ अपॉन टॉय बर्फ -1। एलसीएम लेके जब सोल्व करेंगे अपन तो ये क्या आया, क्यू बर्फ, मतलब कि ये क्या बनेगा, क्यू भाप माइनस क्यू बर्फ इक्वल टू, इधर भी टॉय बर्फ नीचे डिनोमिनेटर में, ऊपर आएगा टॉय भाप माइनस टॉय बर्फ
इसको जब आगे अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, तो अपन देखते हैं अगर टॉय बर्फ की वैल्यू अपन निकालते हैं, ठीक है, किसकी, टॉय बर्फ की अपन वैल्यू निकालते हैं, तो ये टॉय बर्फ इधर आया, ठीक है, इक्वल टू ऊपर ऐसा कैसा क्यू भाग, सॉरी टॉय भाग माइनस टॉय बर्फ अपॉन, ये देखो ये तो इधर आया, ठीक है, इसको अपन यहां लिखते हैं, इसका जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये क्या बचेगा, 1 क्यू बर्फ के नीचे क्यू बर्फ, तो 1 माइनस क्यू भाग बटा क्यू बर्फ, ये वैल्यू है। और इसको डायरेक्ट भी वैसे भी लिख सकते हैं अपन, क्यू भाग माइनस क्यू बर्फ अपॉन क्यू बर्फ, ठीक है। ये वैल्यू कहाँ जा सकती है, इसको ऊपर लिख सकते हैं अपन, और ये टॉय भाग माइनस टॉय बर्फ अपन ने क्या पढ़ा था, 100 के इक्वल होता है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 100 अपॉन क्यू भाग माइनस क्यू बर्फ अपॉन क्यू बर्फ, या इसको यहां मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अपन, क्यू बर्फ। ये किसकी वैल्यू आई आपकी, टॉय बर्फ की वैल्यू। इसे लिखेंगे अपन समीकरण 2। तो यहां तो क्या हुआ, अपन टॉय बर्फ का मान है वो ज्ञात कर सकते हैं। अगर अपन ने माना कि जो ऊष्मा इंजन है अपना वो क्या करता है, टॉय बर्फ व टॉय यू मतलब अननोन टेम्परेचर के मध्य कार्य करता है। अब माना कि ऊष्मा इंजन क्या करता है, टॉय यू ताप पर क्यू ऊष्मा अवशोषित करता है, तब अपन इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, तो टॉय यू अपॉन टॉय बर्फ इक्वल टू वही क्यू बर्फ वाला, क्यू तो इसमें टॉय यू ताप पर क्यू ऊष्मा ग्रहण करिए, तो क्यू अपॉन क्यू बर्फ रहेगा यहाँ पर। अब देखो टॉय बर्फ का मान अपन यहां से निकाल सकते हैं, तो ये जो यहाँ पर लिखोगे समीकरण 3, जहां पर टॉय यू लिखोगे अज्ञात ताप, अपन क्या करेंगे इसी का निर्धारण करेंगे। तो टॉय यू इक्वल टू, यहां से क्या लिखोगे, टॉय यू इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू बर्फ इंटू टॉय बर्फ, यहां से ही तो वैल्यू लिखोगे। तो ये वैल्यू जब लिखोगे तो यहाँ पर आप क्या टॉय बर्फ की वैल्यू लिख सकते हो, तो यहां लिखोगे आप समीकरण 4। तो समीकरण 4 में समीकरण 2 का मान रखने पर 4 में जब अपन क्या करेंगे, 2 का यानी टॉय बर्फ का मान रखना है, तो ये टॉय यू अननोन टेम्परेचर है, क्यू अपॉन क्यू बर्फ इंटू ये वैल्यू ऐसी की ऐसी, तो 100 इंटू क्यू बर्फ अपॉन क्यू भाप माइनस क्यू बर्फ, ये क्यू बर्फ और क्यू बर्फ ये कैंसिल हो जाएगी, तो टॉय यू की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 100 क्यू अपॉन क्यू भाप माइनस क्यू बर्फ। ये आई समीकरण 5। यही अपना टॉपिक था, डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन टेम्परेचर। टॉय यू है वो क्या है, अज्ञात ताप है। आप इसको नोट कीजिए।
ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है जो अपन ने स्टार्ट किया था थर्मोडायनेमिकल स्केल ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर की, जिसमें अपन ने देखा कि भाप बिंदु भी किसके बराबर थे, इसमें सारी जो प्रॉपर्टीज थी ऑलमोस्ट इक्वल टू थी। जो बर्फ वाला था हिमांक था टी भाप एंड टी हिमांक वाला भी बराबर था, लगभग समरूप ही मिलते हैं इसमें। इसके बाद आपने देखा इसमें नेगेटिव टेम्परेचर पॉसिबल नहीं होता है। फिर आपने देखा कि अननोन टेम्परेचर को अपन कैसे निकालते हैं। इससे रिलेटेड आपको मैं क्वेश्चन तो नहीं कह सकती कि न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर का जब क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको सारी प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका वर्णन करो, बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा। या पूछ दिया कि आपको नेगेटिव टेम्परेचर का, तो आपको पता है कि कैसे अपन इसको फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ तक जो समीकरण 7 अपन ने निकाली थी स्टार्टिंग में, उसके बाद ही ए से चालू की थी इसकी प्रॉपर्टी, तो यहाँ तक करके फिर आप शॉर्ट में अगर कोई आपको अननोन टेम्परेचर पूछे है तो डायरेक्ट लिख सकते हो, फिर जो है नेगेटिव टेम्परेचर का है, लेकिन यहाँ तक आपको डिराइव करने के बाद ही आप इनको लिख सकते हो। ठीक है, तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।